आसपास की घनी और लंबी झाड़ियां इनके एडवेंचर में और भी रंग डाल रही थी। सफर करते करते अब ये लोग डाउ हिल की तकरीबन 60 किलोमीटर के फासले पर आ गए थे। वहां इनको एक और इशारा मिला कि बस अब गाड़ी यहीं पर रोक दो। हुआ कुछ ये था कि गाड़ी चलाते हुए ड्राइवर को उस वीरान सड़क की एक साइड पर एक औरत नजर आई जो कि उन झाड़ियों के बीच में गाड़ी की रफ्तार के साथ साथ भाग रही थी। ड्राइवर ये देख के डर गया और उसने गाड़ी की रफ्तार को तेज कर दिया और वो डरते हुए पीछे बैठे इन लोगों से कहने लगा कि अपनी लेफ्ट साइड पे झाड़ियों में देखो, वहाँ कोई औरत है जो कि हमारी तरफ देखते हुए गाड़ी के साथ साथ भाग रही है। ड्राइवर के ये कहने पर सभी दोस्त झाड़ियों में देखने लगे, लेकिन वो चीज़ अब वहाँ नहीं थी। वो उन सभी दोस्तों को देखने से पहले ही आंखों से ओझल हो गई थी। पहले वो सभी ड्राइवर की बात सुन के खौफ में आ गए थे, लेकिन जब उनको वहाँ कुछ नजर नहीं आया तो नितिन और उसका दोस्त राहुल जो इन चीज़ों पे यकीन नहीं करते थे, वो कहने लगे कि तुम ड्राइविंग पे ध्यान करो और हमें जल्द से जल्द हमारी मंजिल पे पहुंचाओ और ये फजूल ड्रामा बार बार चलती रोड पे ना करो। और जो बाकी जो दोस्त थे वो नितिन को कहने लगे कि हमें 2 दफ़ा इस चीज़ के बारे में इशारा हो चुका है, हमें वापस चलना चाहिए, या तो डाउ हिल नहीं जाते, डाउ हिल से आगे किसी दूसरी जगह पे चले जाएंगे। तो नितिन कहने लगा कि मैं तो तुम्हारे साथ आया ही इसलिए था कि मैंने उस जगह पे जाना है और उस जगह को एक्सप्लोर करना है और तुम लोगों को झूठा साबित करना है कि जिन्नात जैसी कोई चीज़ नहीं होती। ड्राइवर खौफ के आलम में चुपचाप ड्राइविंग कर रहा था क्योंकि उसको पता था जो उसने चीज़ देखी है वो असल में थी और पीछे बैठे इन लोगों को देखने से पहले ही वो चीज़ वहाँ से गायब हो गई। इतने में इन लोगों ने कहा कि कुछ देर बाद जब ढाबा आएगा वहाँ इस बात का फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है, कि हमें डाउ हिल या डाउ हिल के आगे किसी जगह पे कैंप करना चाहिए। ड्राइवर ने गाड़ी की रफ्तार को तेज ही रखा हुआ था क्योंकि उस रोड पे सिर्फ वही गाड़ी थी जो कि सफ़र कर रही थी। बहुत कम ऐसा हो रहा था कि कोई गाड़ी गुजरती हुई इनको नजर आ रही थी। सफ़र कम से कम होता जा रहा था। जब 40 किलोमीटर बाकी रह गए थे तो डाउ हिल के साथ ही एक ढाबा आ गया। ये वही जगह थी जहाँ पे फैसला होना था कि आगे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इन लोगों में से 2 लोगों का डाउ हिल जाना तय हुआ, जिसमें से एक नितिन और उसका दोस्त राहुल था और बाकी के दोस्त कहने लगे कि हम यहाँ ढाबे से कोई गाड़ी करवा लेंगे जो हमें डाउ हिल से आगे ले जाएगी। तुम लोग रात कैंप करके हमें डाउ हिल से आगे मिल लेना, जिस पे ये सब लोग मान गए। ड्राइवर नितिन और राहुल को कहने लगा कि मैं आप लोगों को बस डाउ हिल तक ड्रॉप कर दूंगा और उसके बाद मैं आगे निकल जाऊंगा। ये मेरा नंबर है और ये हमारा पार्किंग वाला होटल होगा जहाँ पे हमारी गाड़ी लगेगी। और कहा वहाँ अगर आपको कोई मुश्किल या कोई मसला होगा तो आप मुझे बता देना और कैंपिंग का सामान भी इसी ढाबे से देख लें क्योंकि आगे आपको पानी भी कहीं से नहीं मिलेगा। और एक दूसरे से बिल्कुल भी दूर मत होना, साथ साथ रहना वरना भटक जाओगे क्योंकि ये डाउ हिल है। यहाँ बहुत सी डरावनी यादें हैं लोगों की जिससे बाहर आना आज भी उनके लिए पॉसिबल नहीं है। बाकी के 2 दोस्तों ने वहाँ से एक गाड़ी करवा ली जो उन्हें डाउ हिल के आगे ले जाएगी। वहाँ नितिन और राहुल ने भी खाने पीने का सारा सामान जिसमें 2 पानी की बोतल्स भी थी सब पकड़ लिया और वापस गाड़ी में बैठ गए। अब हाईवे पे ये दोनों गाड़ियाँ अपने अपने सफर के लिए निकल पड़ी। थोड़ा सा सफर तय करने के बाद नितिन के ड्राइवर ने उनको डाउ हिल पहुँचा दिया। अब ड्राइवर पार्किंग होटल की तरफ जाने ही लगा था तो उसने रुककर नितिन को कहा कि अगर आप चाहो तो मैं आपको एक राय देना चाहूँगा कि अगर आपको इस जंगल में कोई तीसरा इंसान मिले तो उसका पीछा मत करना, और दूसरा अगर उस जंगल में कोई तुम्हारे नाम से पुकारे तो उस आवाज़ की तरफ ना जाना और ना ही उस आवाज़ का जवाब देना। ये कहते हुए ड्राइवर ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और वो आगे चला गया। अब ये लोग डाउ हिल जंगल के अंदर जा रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि जंगल में सुबह होने का भी पता नहीं चलता क्योंकि जंगल अंदर से इतना घना है कि सूरज की रोशनी भी ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती। चलते चलते अब इनको वहाँ प्यास लग रही थी। इन लोगों ने कुछ ही देर में पानी की एक बोतल शुरुआत में ही ख़त्म कर दी, जबकि सफ़र पे इनको इतना पानी नहीं पीना चाहिए था क्योंकि पानी की अहमियत सबसे ज़्यादा तभी एहसास करवाती है जब पानी की किल्लत हो। बहरहाल इन्होंने खाली बोतल संभाल ली कि अगर आगे से कोई नदी या झरना मिलेगा तो वो बोतल को भर लेंगे। अभी ये लोग उस हाईवे वाली रोड से इतना दूर नहीं गए थे, इनको अभी भी ट्रैफिक की आवाज़ सुनाई दे रही थी। बहरहाल ये लोग आगे बढ़ने लगे तो नितिन ने अपने फ़ोन में देखा तो वहाँ सिग्नल ही नहीं थे। हालांकि अभी ये लोग जंगल की शुरुआत में ही थे, सिग्नल बंद हो गए। तो नितिन के साथ उसका जो दोस्त राहुल था वो थोड़ा डरा हुआ था। वो कहने लगा कि यहाँ फ़ोन के सिग्नल नहीं आ रहे, हमें वापस हाईवे पर निकल जाना चाहिए और ड्राइवर को कॉल करनी चाहिए कि हमें आके ले जाए, क्योंकि अगर हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो हम जंगल में भूल जाएंगे कि हाईवे का रास्ता किस तरफ से है। तो मेरी मानो अभी ट्रैफिक की आवाज़ भी सुनाई दे रही है, तो चलो। तो नितिन ने कहा कि हमें वापस जाने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर एक निशानी लगा देते हैं दरख्त पे, तो हमें समझ आ जाएगा कि हमें किस तरफ जाना है। ये बोलते ही नितिन ने अपने बैग से एक चाकू निकाला और वहाँ पर एक दरख्त पर निशान लगा दिया कि अगर हम वापस जाना चाहेंगे तो भटकेंगे नहीं और आसानी से बाहर निकल जाएंगे। बहरहाल ऐसे ही वो दोनों आगे बढ़ते गए और अब वो काफ़ी दूर आ चुके थे। वो कैंपिंग के लिए एक जगह तलाश कर रहे थे तो इतने में चलते चलते राहुल की नज़र एक दरख्त पर पड़ी